वेलकम स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे पाइवट टेबल के बारे में। जब आप एक्सेल ओपन करते हैं तो ऊपर देखिए इंसर्ट ऑप्शन में आपको मिलता है पाइवट टेबल। आज हम समझेंगे ये पाइवट टेबल ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू के लिए। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि पाइवट टेबल क्या होता है। देखिए, पाइवट टेबल का यूज़ होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स डेटा को बहुत ही ईजी डेटा में कन्वर्ट करने के लिए। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स टेबल है। अब आप सोचेंगे सर इसमें कॉम्प्लेक्स क्या है। कुछ सेल्समैन के नाम लिखे हुए हैं, उन्होंने कौन सा प्रोडक्ट सेल किया है और कितना प्रोडक्ट सेल किया है ये लिखा हुआ है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स क्या है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर सेल्समैन के नाम रिपीट हो रहे हैं, जगह जगह पे आप देखिए नाम जो है रिपीट हो रहे हैं, है ना। इसी तरीके से आप ध्यान देंगे तो प्रोडक्ट के नाम भी रिपीट हो रहे हैं, जिस कारण ये डेटा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए टोटल माउस कितने सेल हुए, तो माउस एक जगह नहीं लिखा हुआ है, माउस कई बार यूज़ हुआ है। तो आपको हर बार जहाँ जहाँ माउस है उसको ढूंढना पड़ेगा, उनको ऐड करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ अजय ने कितनी सेल करी है, तो अजय नाम के सेल्समैन का नाम एक बार नहीं आया है, वो कई बार आया है। जैसे यहाँ भी अजय है, यहाँ भी अजय है और यहाँ भी अजय है। तो इस तरह से ये डेटा बन जाता है कॉम्प्लेक्स डेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेटा में जो नेम है और जो प्रोडक्ट हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिस कारण यह डेटा बन जाता है कॉम्प्लेक्स डेटा। तो यहाँ पर हमें बहुत हेल्प मिलती है पाइवट टेबल से। पाइवट टेबल की मदद से हम इस कॉम्प्लेक्स डेटा को बहुत ही आसान डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी जस्ट 10 सेकेंड्स में। जी हाँ, सिर्फ 10 सेकेंड में आप इस कॉम्प्लेक्स डेटा को बहुत ही आसान समझने योग्य डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कि हम पाइवट टेबल का यूज़ कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस हेडिंग के बारे में। यहाँ पर देखिए मेरे पास 3 फील्ड हैं, नेम, प्रोडक्ट और सेल। इनको अपने दिमाग में रखिएगा कि नेम, प्रोडक्ट और सेल मुझे अरेंज करने हैं। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस टेबल को सेलेक्ट करना है। तो मैंने अपनी टेबल को सेलेक्ट कर लिया। नाउ हम जाएंगे पाइवट टेबल पर। जैसे ही पाइवट टेबल पर जाते हैं तो यहाँ पर एक ओके का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देंगे सेलेक्ट अ टेबल और रेंज, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करके यहाँ पर ओके कर देंगे। आप जैसे ही ओके करते हैं ध्यान से देखिए जो 3 फील्ड थी वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले नेम को अगर मैं कॉलम में देखना चाहता हूँ तो कॉलम में ड्रैग करके लेके आऊँगा, और अगर मुझे इसको रो में देखना है तो मैं रो में लेके आऊँगा। चलिए पहले मैं इसको आपको कॉलम में करके दिखाता हूँ। मैंने नेम को उठाया और माउस से ड्रैग किया कॉलम्स में। तो यहाँ पर देखिए जितने भी सेल्समैन थे सबके नाम देखिए यहाँ पे कॉलम में सेट हो गए। अगर आप इनको कॉलम में सेट ना करके रो में सेट करना चाहते हैं तो इस नेम फील्ड को यहाँ से उठा करके आप रो पे ले आइए। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि सारे सेल्समैन आपको रो वाइज दिखेंगे। उसी तरीके से प्रोडक्ट को मैंने यहाँ से ड्रैग कर दिया कॉलम में, तो सारे प्रोडक्ट देखिए कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर यहाँ पर कॉलम में अरेंज हो गए। अब ये जो सेल्स का पोर्शन है, सेल्स की फील्ड है, इसको मैं ड्रैग करूँगा वैल्यूज़ में, क्योंकि ये न्यूमेरिक फील्ड है। सेल्स को मैंने माउस से ड्रैग किया वैल्यूज़ में, और यहाँ पर देखिए सारी सेल्स मेरी वैल्यूज़ में सेट हो गई। अब इसको मैं जूम करके देखता हूँ तो ध्यान से देखिए कितनी ईजी टेबल मेरी बल्कि तैयार हो गई। अगर देखिए मैं अगर अभय का डेटा जानना चाहता हूँ तो देखिए अभय का टोटल डिटेल यहाँ पर आ गया है। अभय ने माउस सेल किए हैं 12, प्रिंटर सेल किए हैं 5 और टोटल सेलिंग करी है अभय ने 17। इसी तरीके से अजय का डेटा यहाँ पर आ रहा है। अजय ने कीबोर्ड सेल करे हैं 43, माउस सेल करे हैं 115, टोटल सेलिंग हुई है 158। इसी तरीके से अगर मैं माउस का डिटेल देखना चाहूँ तो सी कॉलम पे मैं पूरी माउस का डिटेल देख सकता हूँ कि ओवरऑल माउस कितने सेल हुए हैं 172, ओवरऑल कीबोर्ड कितने सेल हुए हैं 77, और ओवरऑल प्रिंटर कितने सेल हुए हैं 13, और टोटल सेल कितनी हुई है 262। तो ये देखिए ये है हमारी पाइवट टेबल, जिसमें हर एक इंडिविजुअल सेल्समैन का डेटा अलग अलग शो हो रहा है कि किस सेल्समैन ने कितने कीबोर्ड, कितने माउस और कितने प्रिंटर सेल किए हैं। इसी के साथ साथ हर एक प्रोडक्ट का डेटा भी अलग अलग शो हो रहा है। इसके माध्यम से हम लोग इजीली अपने डेटा को समझ सकते हैं कि किस सेल्समैन ने कितना डेटा, कितना प्रोडक्ट सेल किया है और कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है किस सेल्समैन के द्वारा। तो यहाँ पर फिर से मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये थी हमारा नॉर्मल डेटा। यहाँ पर अगर मुझे माउस की डिटेल देखनी थी तो मुझे पूरा माउस को ढूंढना पड़ रहा था कि माउस कहाँ कहाँ लिखा है।
फिर उसको ऐड करना पड़ रहा था। ओके, और जब आप पाइवट टेबल देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे माउस का डेटा पूरा यहाँ पर मेंशन हो चुका है। माउस अभय ने सेल करे थे 12, अजय ने सेल करे थे 115, मोहित ने सेल करे थे 45, तो टोटल माउस सेल हुए हैं 172। तो ये फायदा होता है पाइवट टेबल का। सो व्हाट इज पाइवट टेबल? पाइवट टेबल इज यूज्ड टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स डेटा लिस्ट इनटू अ इजी अंडरस्टैंडेबल डेटा स्ट्रक्चर। उम्मीद है ये बहुत प्यारा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।